तो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी का ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग और एक क्लास कर चुके हैं, ये आज का हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, तो अगर आप भी जो है बीटीएससी के ड्रेसर की तैयारी करना चाहते हैं वैकेंसी के लिए, तो आप लोग हमारे जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो बैच ज्वाइन जो है ये दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाई होगा, फिर से टेस्ट सीरीज क्विज भी आप लोगों का इसी में रहेगा, और कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और फिर वहाँ से आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेसिंग उपकरण घाव को पकड़ने और पकड़कर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ग्रैस्प एंड होल्ड द वाउंड। डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स, निडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप्स और स्कैल्पेल। तो किसका हम लोग यूज़ करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का, तो हम लोग यूज़ करते हैं आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लीडिंग को रोकने और टिश्यू को पकड़ कर रखने के लिए इसका हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज को कठोर होने में लगभग कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज टेक टू हार्डन। 30 मिनट, 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन। तो कितना टाइम लगता है एक पीओपी बैंडेज को ये करने में, तो पीओपी बैंडेज को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगता है हार्ड होने में। इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको पहले पानी में 10-15 मिनट में भिंगा कर रखते हैं, और भिगो कर लगाने के बाद जो है ये 10-15 मिनट में ही सेट हो जाता है, पर पूरी तरह से कठोर 30 मिनट में होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाव की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कौन सा है। Which antiseptic solution is most suitable for wound bleed cleaning? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेटाडिन, पोविडोन, आयोडीन, अल्कोहल और फिनॉल। तो ये तो जिन्होंने भी हॉस्पिटल ड्यूटी किया होगा उन सबको पता होगा कि कौन सा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन सबसे अच्छा होता है, तो वो है बेटाडिन। बेटाडिन से जो है कोई भी वाउंड को क्लीन करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस को वो मार देता है और इन्फेक्शन होने से बचा लेता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैथेटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कैथेटर। रक्तचाप मापने के लिए, पेशाब निकालने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, घाव को टाँके लगाने के लिए। तो कैथेटर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो कैथेटर का यूज़ करते हैं पेशाब निकालने के लिए। जिन भी मतलब पेशेंट्स को कोई भी मतलब दिक्कत हो रही हो, जिससे उनका जो है उनका जो यूरिन है पास आउट करने में उन्हें दिक्कत हो रही हो, तो हम लोग जो है कैथेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से कौन सा एक बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। कोचस फॉरसेप्स, बोन सॉ, एलिस फॉरसेप्स, मॉस्किटो फॉरसेप्स। तो किससे जो है एक हड्डी काटने का काम होता है, तो वो होता है हमारा बोन सॉ से। ठीक है, बोन सॉ जो है एक हड्डी काटने का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज़ हम लोग फ्रैक्चर सुधारने या फिर किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई प्रोसेसेस में करते हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव की ड्रेसिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बैंडेज का प्रकार कौन सा है। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वाउंड ड्रेसिंग। ट्राइंगुलर बैंडेज, क्रीप बैंडेज, रोलर बैंडेज, प्लास्टर बैंडेज। तो किसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं रोलर बैंडेज का, क्योंकि रोलर बैंडेज एक नॉर्मल बैंडेज होता है जो कि किसी भी घाव को ढकने या फिर ड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू होल्ड नीडल्स एंड परफॉर्म सूचरिंग। स्कैल्पल, निडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप्स और डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी सर्जिकल उपकरण की सुई को पकड़ने के लिए, तो हम लोग नीडल होल्डर का यूज़ करते हैं। नीडल होल्डर जो है उसका यूज़ करके हम लोग किसी भी सूचर को देते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू जॉइंट इंजरीज। क्रीप बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज, गॉउज बैंडेज, प्लास्टर बैंडेज। तो कौन सा बैंडेज देते हैं, तो क्रीप बैंडेज। क्योंकि क्रीप बैंडेज क्यों देते हैं, तो क्रीप बैंडेज जो होता है इलास्टिक होता है, वो लचीलेदार होता है, और इसका यूज़ मोच या फिर जोड़ की चोटों का सहारा देने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है,
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि होमोस्टैटिक फोर्सेप्स का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। टिश्यू काटना, रक्तस्राव को रोकना, सिलाई करना और सर्जरी के दौरान पकड़ बनाए रखना। तो होमोस्टैटिक फोर्सेप्स का क्या होता है प्राइमरी काम, तो वो हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स का काम होता है कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, रक्तस्राव को रोकने का इसका काम होता है। ठीक है, यह ब्लड वेसल्स को पकड़ता है और रक्तस्राव को रोकने में यूज करता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सा सर्जिकल उपकरण स्किन इंसिजन के लिए उपयोग किया जाता है। विच सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन्स। स्कैल्पेल, टॉवेल क्लैम्प, रिट्रैक्टर, कोचर्स, फोर्सेप्स। तो किसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्कैल्पेल का। ठीक है, स्कैल्पेल जो एक होता है धारदार ब्लेड, ठीक है, एक धारदार ब्लेड वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सर्जरी के दौरान किसी भी स्किन के टिश्यू इशू को काटने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच एंटीसेप्टिक इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ कैथेटर इन अ पेशेंट। अल्कोहल, बेटाडीन, फॉर्मेलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कौन सा हम लोग जो है एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे, अभी हम लोगों ने ऊपर ही किया, कौन सा एंटीसेप्टिक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो बेटाडीन। बेटाडीन जो है वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसीलिए हर जगह हम लोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में बेटाडीन ही यूज़ करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग सिरिंजेस एंड नीडल्स। बॉइलिंग, सोकिंग इन इथाइल अल्कोहल, ऑटोक्लेविंग, सोकिंग इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है स्टेरिलाइज करने का, तो वो है ऑटोक्लेविंग। नीडल्स, सिरिंजेस जो भी हैं उसको ऑटोक्लेव करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑटोक्लेव, जिसमें कैसे होता है, तो ये स्टीम से होता है, जिसमें जो है कोई भी बैक्टीरिया और वायरस नहीं बचता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल टाइप ऑफ ड्रेसिंग। गाउस ड्रेसिंग, एडहेसिव ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा एक स्टेराइल ड्रेसिंग है, तो ऑल ऑफ द अबव। गॉस ड्रेसिंग भी, एडहेसिव ड्रेसिंग भी और हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग भी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स एंड मसल इंजरीज। हॉट कॉम्प्रेस, कोल्ड कॉम्प्रेस, अप्लाइंग एंटीबायोटिक क्रीम, रिमूविंग बैंडेज। तो अगर मोच आई है और मांसपेशी पे चोट है तो हम लोग कौन सा फर्स्ट एड देंगे, गर्म सेक करेंगे, नहीं, क्योंकि वो दर्द को और बढ़ा देगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग ठंडा सेक करेंगे। ठीक है, उस पर जो है बर्फ़ उर्फ को लगाएंगे, ठंडे पानी से ये करेंगे, तो जिससे क्या होगा, तो दर्द और सूजन कम हो जाता है। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग टिश्यूज। अभी हमने ऊपर ही किया, किसका यूज़ करते हैं टिश्यू को काटने के लिए, तो स्कैल्पेल। ठीक, फिर है अब हमारा ये फिर से हमारा कि हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर ही किया, हीमोस्टैटिक का क्या काम था, तो कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। ठीक है, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स का क्या मुख्यतः यूज़ है, तो ब्लीडिंग को रोकने में। अब है कि कैथेटर किससे बना होता है। व्हाट इज अ कैथेटर मेड ऑफ। रबड़, सिलिकॉन, लैटेक्स और ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। कैथेटर जो है रबड़ का भी बना होता है, सिलिकॉन का भी बना होता है और लैटेक्स का भी बनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों तरह का जो है कैथेटर बनता है। ठीक, फिर है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कट सूचर्स। सीजर, निडल होल्डर, आर्टरी फोर्सेप्स, डिट्रैक्टर। तो किसी भी हम लोग टाँके को कैसे काटेंगे, निडल होल्डर से नहीं, आर्टरी फोर्सेप्स से तो नहीं, डिट्रैक्टर से नहीं, तो किससे काटेंगे, तो सीजर से। ठीक है, किसी भी टाँके को काटने के लिए यूज़ किसको किया जाता है, तो सीजर को। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर वियरिंग ग्लव्स। हाथों को गर्म रखना, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, मेंटेनिंग ग्रिप, कीपिंग स्किन ड्राई। तो इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा कि ग्लव्स क्यों पहनते हैं, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ताकि जो है इन्फेक्शन हमें खुद को ना फैले कोई भी काम करते टाइम, तो उसके लिए हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ वाउंड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू हील। सुपरफिशियल वाउंड, इंसिस्ड वाउंड, पंक्चर वाउंड, क्रोनिक वाउंड। तो कौन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, कौन सा घाव सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भरने में, तो वो है क्रोनिक वाउंड। जो भी पुराने घाव होते हैं सबसे, जो कि बहुत लंबे समय से, तो वो जल्दी ठीक नहीं होते। ठीक है, डायबिटिक अल्सर जैसे प्रेशर सोर्स, तो वो सब क्रोनिक वाउंड है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ स्पिरिट स्वैब। टिश्यू काटने के लिए,
इंजेक्शन से पहले त्वचा को साफ करने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, सूचरिंग बॉन्ड्स। तो स्पिरिट स्वैप का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग द स्किन बिफोर इंजेक्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा क्या कोई भी इंजेक्शन देने से पहले जो है उस एरिया को अच्छे से स्वैप से क्लीन करते हैं ताकि वहाँ से इन्फेक्शन ना रहे और इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन इंजेक्शन देते टाइम अंदर इंसर्ट ना हो जाए बॉडी में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू कट प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज? बोन सॉ, प्लास्टर सीयर्स, स्कैल्पल, डाइसेक्टिंग सीजर्स। तो किससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को काटते हैं? तो वो हम काटते हैं प्लास्टर सीयर्स से। ठीक है, प्लास्टर सीयर्स क्या होता है? तो वो बैंडेज काटने के लिए मुख्यतः यूज़ किया जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कैंची जैसा ही। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कि विच सैंपल कलेक्शन मेथड इज बेस्ट फॉर यूरिन एग्जामिनेशन? रैंडम यूरिन सैंपल, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल, 24 आवर यूरिन कलेक्शन, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल। तो किस तरह के पेशाब की जांच के लिए कौन सा सैंपल कलेक्शन विधि सबसे अच्छा माना जाता है? तो पेशाब की जांच के लिए सबसे अच्छा माना जाता है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल। ठीक है, इस सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया और जो भी अन्य अदर कंटामिनेंट्स होते हैं उससे बचा जा सकता है। फिर है हमारा कि व्हाट इज अ हाइपोडर्मिक नीडल यूज्ड फॉर? स्टॉपिंग ब्लीडिंग, एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शंस, होल्डिंग ड्यूरिंग सर्जरी, कटिंग वेंस। तो हाइपोडर्मिक नीडल का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन देने के लिए। ठीक है, हाइपोडर्मिक सुई का। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा, उससे ब्लड सैंपल्स भी लिया जा सकता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। ठीक, तो वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।